सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकल गुरुमुले मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें। प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 62। ये भगवान तो जैसे क्या किड़ी करी मेड़ाप भेड़ो थावा भारे भेद चेरे। क्या पूर्ण पुरुषोत्तम आप क्या जीव जेने बहु केत चेरे। ऐसे हमें मिले हैं। इसलिए 100 बातों का सार यही है कि अपनी पसंदीदा जो भी कुछ है, अपनी मनमर्जी है, उसको रखकर जिसके साथ में, जिस सत्पुरुष के साथ में संबंध हुआ है, उसकी आज्ञा के हिसाब से ही बरतना है। सो माथा जाता रे सोंघा छोगाड़ा। और दूसरा, एक सिर के वास्ते क्यों डरत है गंवार। ऐसी तरह सच्चे ही सच्चे लगन लगा देनी है। सती नहीं कुती कहावे, ये कीर्तन बुलाकर भी अभी पीछे हट करके कुछ फायदा नहीं है। इसके लिए अभी तो उनकी आज्ञा के हिसाब से ही व्रत लेना है, शूरवीर हो जाना है। तो ये है बात 62। इस बात में गुणातीतानंद स्वामी ने 4 पद कहे हैं और उसमें जो उनका केंद्र बिंदु ये है कि जो संत, जो गुणातीत संत हमें मिले हैं, तो उसके सामने हमारी मनमर्जी का त्याग करके उनकी आज्ञा में ही सरेआम आगे चल पड़ना है, शूरवीर होकर चल पड़ना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं।
अब जो पद गाए हैं उसकी बात करते हैं। जो पहला पद है वो निष्कुड़ा स्वामी रचित 64 पदी का एक पद है। वो कीर्तन इस प्रकार है। किया जीव किया जगदीश, जानो जुजवी ए जात छे रे, मर आपये सो शेष, तो ये वण मणियानी वात छे रे। क्या कीड़ी करी मेड़ाप, भेड़ो थावा भेरे भेद छे रे, किया पूरण पुरुषोत्तम आप, क्या जीव जेने बहु केत छे रे। अति अणमणियानु एह મળવું માયિક અમાયિક ને રે, તે તો દયા કરી ધરી દેહ, આવે ઉદ્ધારવા અનેક ને રે। તૈયે થાય એનો મેળાપ, જ્યારે નર્તન ધરે નાથજી રે, કહે નિષ્કુળાનંદ आप, ત્યારે મળાય એને साथजी रे। तो ये जो निष्कुड़ानंद जी का, स्वामी निष्कुड़ानंद जी रचित एक पद है, और ये जो अभी कीर्तन बताया उसमें से एक पद लिया है। उसका भावार्थ यह है कि हाथी और कीड़ी का मिलाप कहाँ से हो सकता है, जरा सोचो, क्योंकि उनके बीच में तो बहुत ही अंतर है, तफावत है, फर्क है। उसी तरह कहाँ माया से पर आए हुए ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और कहाँ ये जीव जिसको माया के अनेक बंधन हैं, उसका मिलाप किस रीत से हो सकता है, ये बात यहाँ पे कीर्तन में निष्कुड़ानंद स्वामी ने जताई है, और उसका उल्लेख गुणातीतानंद स्वामी ने किया है। उसी तरह ब्रह्मानंद स्वामी का एक पद लिया है। और वो पद जिस कीर्तन से लिया है वो इस प्रकार से है। मारे मंदिर ना वो रे, के मोहन सा माटे, सिर साटे धोड़ियो रे, केम वालम तम माटे। शू करसे धोड़िया रे, के जूठा संसारी, धरसो मां संकारे, के मनमा गिरधारी। जगजीवन तमने रे, के साचा जानी ने, कोण माने जगनी रे, के खोटी वाणी ने। मारे मनडे भाव्या रे, के मोहन मरमाड़ा, सो माथा जाता रे, के सोंघा छोगाड़ा। तम साथे जोड़ी रे, के सौथी तोड़ी ने, दुरीजन शू करसे रे, के मुकड़ा मोड़ी ने। सिर साटे समझी रे, के बांध्यू छे बेलू, ब्रह्मानंदना वाला रे, के तमने केम मेलू। यहाँ पे जो कीर्तन है ब्रह्मानंद स्वामी का, उसका ये पद यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने कहा है कि सो माथा जाता रे, सोंगा चौगाड़ा। उसका भावार्थ ये है कि ये भगवान इतने दुर्लभ है कि उसके लिए यदि 100 सर भी हमें त्याजना पड़े, छोड़ना पड़े, तो भी वो कम है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको जताना चाहते हैं। अभी एक तीसरा कीर्तन है, वो भी ब्रह्मानंद स्वामी का है। उसमें ये कहा है, रे दरिया अंतर गिरधारी, शू करसे धोड़िया हवे संसारी। रे हूँ कोईनी न रहूँ झाली, रे वाला ने थावा वाली। रे सिर कर्मा लईने चाली, रे धरिया अंतर गिरधारी। रे जेम गज जाय बजारे धसी, रे स्वान मरे बहु भसी भसी रे। ते हाथी ने मन नहीं शंका कसी रे, रे धरिया अंतर धरिया गिरधारी। रे बड़वा गई जो सती साची, रे रोम रोम पिया संग राची। ते पड़मा जय न वड़े पाछी रे, रे धरिया अंतर गिरधारी। रे जो पड़ती पाछी आवे, रे लाज तजी मन ललचावे। ते सती मटी ने कुत्ती कहावे, रे धरिया अंतर गिरधारी।
रे ब्रह्मानंद एम विचारी, रे बीक सर्वे काढ़ी बारी, रे मड़िया मोहन सुखकारी, रे धरिया अंतर गिरधारी। यहाँ पे ब्रह्मानंद स्वामी का कीर्तन लेके उनका जो पद है, रे धरिया अंतर गिरधारी, उसमें भी यही कहा है कि एक बार सुरवीर होकर यदि इस मार्ग में अक्षर ब्रह्म होने के लिए, गुणातीत भावना वाले साधु होने के लिए पैर आगे बढ़ा दिया है, तो अभी पीछे हट नहीं करना है। यदि ऐसा करते हैं तो कैसा कहते हैं कि जिस तरह से सती आग में जलकर भस्म होने के लिए आगे तो चल गई, लेकिन बाद में कुछ सोच विचार से वो पीछे हट कर लेती है, ऐसी वृत्ति यहाँ पे जताई हुई है कि इस तरह से हमें हमारे कदम नहीं भरने हैं। और इसलिए कहा है कि एक सिर के वास्ते क्यों डरत है गमार। यानी कि ये कहते हैं कि भगवान के लिए सिर्फ एक ही शीश देना है, इसके लिए क्यों डर रहा है, किस वजह से तू डर रहा है, इसलिए आगे बढ़ और आगे कुछ करता रहे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। हमने बात 61 में भी आज्ञा के ऊपर संक्षिप्त में थोड़ी सी बातें कही है। आज हम गुणातीतानंद स्वामी और श्री सहजानंद स्वामी आज्ञा के बारे में क्या कहते हैं वो हम संक्षिप्त में आज देखेंगे। प्रकरण 13 की तीसरी बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये जो कारखाना हमने लगाया है, डाला है, वो तो संपूर्ण लक्ष्य निश्चित करके ही लगाए हैं और वो तो आपातकाल में ही काम आने वाले हैं। जिस तरह से बड़े संत के वजह से ही हमने समझन को दृढ़ किया हो, तो वो जब देश काल आते हैं तब काम में आने वाली है। इसलिए ये साधु कहते हैं वैसे ही करना, आसन हो, पथारी हो, खाना पीना हो, वो सब जैसे कहते हैं वैसे ही करना। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी सबको जता रहे हैं। प्रकरण 13 की ही 17वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी संवत 1919 की बीच के दिन, श्रावण सुदी पड़वा के दिन, स्वामी बात कहते हैं कि वासना ऐसी बलवान है कि वो धाम में से भी गिरा देती है, हटा देती है। और उसको टालने के लिए ऋषभदेव ने तो 25 साधन कहे हैं और महाराज ने सिर्फ और सिर्फ तीन बताए हैं। एक तो सत्पुरुष का संग है, दूसरा सद्विचार है और तीसरा नियम है। विशैलगर्णी के वचनामृत में, मतलब गढ़ा अंत्य 39 में भी कहा है कि ऐसा सत्संगी जब तक नहीं होते हैं और महाराज के धाम में भी लेके जाते हैं तब भी वापस आना पड़ता है। स्त्री की वासना वाला है उसको ऐलाव्रत खंड में रखना पड़ता है। बच्चे जिस तरह से चोरी छुपी से धूल को खा जाते हैं, उसी तरह भी हम भगवान से चोरी छुपी से विषयों का भुगतान कर लेते हैं। ऐसे जीव तो बहुत ही अवड़े सवड़े मार्ग पे चल लेते हैं। विषय की वजह से सब तो रुष्ट है और यहाँ के विषय तो छूट भी जाएंगे, पर जो मूल पुरुषाधिक पर्यंत के जो विषय चिपके हुए हैं वो तो अंतर से छूटने वाले नहीं हैं। और रात्रि प्रलय तलक सच्चे संत के साथ में रहकर और सच्चे संत के बारे में दिव्य भाव को समझेंगे और समागम करेंगे और ऐसे सच्चे संत का आज्ञा का पालन करेंगे तो ही हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। आज्ञा पालन के लिए प्रकरण 10 की तीसरी बात में गुणातीतानंद स्वामी रघुवीर जी महाराज का दृष्टांत देते हैं और कहते हैं कि महाराज का मुख्य हेतु तो यही है
कि अक्षर रूप होकर महाराज की उपासना करनी और उसे ही उत्तम निर्विकल्प निश्चय जताया है। और महाराज के स्वरूप को सर्वोपरि साकार और सर्वकर्ता का जो निश्चय है उसी को ही महाराज ने निर्विकल्प समाधि बताई है। इसलिए निजात्मानं ब्रह्मरूपम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा आत्मा रामश्च मुनयो, इसमें जिस तरह से जताया है उसी तरह जब तलक नहीं होता है, जब तलक आप नहीं करते हो, तब तलक तो बड़े बड़े कर्मवादी, ऐश्वर्यवादियों और शास्त्रियों, महंतों और पंडितों, वो सभी माया के प्रभाव में ही बहते ही रहते हैं। उपरांत इस भरतखंड में आचार्य तो अनेक होके गए हैं और होते रहेंगे, पर आपका बड़प्पन कोई आचार्य पद के वजह से नहीं है। आपकी रहनी करनी, मुमुक्षुता और स्थिति को देखकर आपके ऊपर महाराज का जो अतिशय राजीपा था, और हमें महाराज ने पहले जिस तरह से बताया है कि जो धर्मकुल में जो रघुवीर जी है उसके जैसा कोई भी नहीं है, तो ये बात सच्ची है। क्योंकि आज तो उनके ही वचन से, गुणातीतानंद स्वामी के वचन को मानकर, मतलब आज्ञा का पालन करके वो यहाँ पे पधारे हैं। बाकी आचार्य पद तो बहुत ही बंधनकारी है। वो अनंत प्रकार के मान, सम्मान, राजवैभव और गुणमय विषयों की प्राप्ति, ये आदि त्रिगुणात्मक जो बड़प्पन है वो जीव को अधोगति की ओर लेके जाती है और उसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। ऐसे गहन ज्ञान की प्राप्ति तो महाराज या तो उनके ऐसे जो प्रत्यक्ष अस्कल धाम के ये जो जागा भक्त या तो बाल मुकुंदास बैठे हैं, ऐसे ही अनादि महामुक्त के माध्यम से ही ये हो सकता है। मतलब कि गुणातीत साधु जो परंपरा में आए हैं उनसे ही ये बातें हो सकती है। और वेद वेदांत में तो निराकार जीवात्मा का ज्ञान है और वो ज्ञान के अंत में भी निराकार स्वरूप को निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म में मिल जाने के लिए कहते हैं। परंतु परात्पर साकार पुरुषोत्तम नारायण साकार अक्षर ब्रह्म के अद्वितीय स्वरूप का ज्ञान जिस तरह से महाराज ने बताया है, ऐसा ज्ञान तो कहाँ भी नहीं है। इसलिए ये जो गुणातीत संत जो हमें मिले हैं, सत्पुरुष जो हमें मिले हैं, उनके संबंध में आकर अक्षर ब्रह्म रूप होकर महाराज के स्वरूप में अखंड दिव्य भाव से जुड़ जाना, वही सभी ज्ञान का सार है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने फिर से दृष्टांत देकर, रघुवीर जी महाराज का दृष्टांत देकर आज्ञा पालन की बात के ऊपर फिर से उन्होंने सभी का ध्यान केंद्रित किया है। उपरांत आगे जताकर वो कहते हैं कि महाराज का सिद्धांत तो यह है कि अक्षर रूप जो हो चुका है वो भक्त, उसको तो अपनी भक्ति का, उनकी भक्ति का अधिकार है। और अक्षर रूप से महाराज के प्रकट स्वरूप में इंद्रिय अंतकरण अनुभव के वजह से वो भगवत स्वरूप से महाराज के तादात्म्यपना को प्राप्त करके महाराज के साथ में परम अद्वितीय भाव का अनुभव करते हैं। और इस रीत से परात्पर पुरुषोत्तम भगवान और अक्षर रूप मुक्त, उस दोनों की दिव्याकारे सायुज्य भाव से अखंड ऐक्यता बताई है। मैं अलग हूँ और भगवान अलग है, ऐसी भावना वहाँ पे रहती नहीं है। परंतु दृष्टा, दृश्य और दर्शन का जिस दशा में संपूर्ण विराम हो जाता है और उपरांत ज्ञानी, ज्ञान और न्याय एक रूप हो जाते हैं, सारी सीमाएं ध्वस्त हो जाती है, ऐसी निरंजन परमम साम्य में पैती, इसी तरह से जो अक्षर रूप हुआ जो मुक्त है, उसे पुरुषोत्तम नारायण जो महाराज, उनकी साथ में जो परम अद्वैतता रूप अति उत्तम मुक्त दशा महाराज के उपदेश में आती है। तो ऐसी स्थिति जिन्होंने देह होते हुए ही सिद्ध करी है, ऐसे ही मुक्त के माध्यम से ही ऐसी दशा हम प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा अन्य कोटि साधन से भी वो प्राप्त हो नहीं सकती है। इसीलिए स्वामी कहते हैं कि बहुत बहुत सोच विचार कर बड़े बड़े जो सत्पुरुष है उसके साथ में संबंध स्थापित करना और पीछे हट नहीं करना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको जता रहे हैं। सुरवीर होकर माया से लड़ते रहना
और संत का जो संबंध है वो कभी छोड़ना नहीं और उनकी आज्ञा में टुक टुक बरतते रहना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने जताई है। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग यहीं पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। जय स्वामीनारायण।